नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केएल सुतार। आप देख रहे हैं मित्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। क्या होता है लाभ, क्या होती है हानि? लाभ क्या होता है? किसी वस्तु को बेचते हैं, जिस मूल्य पर बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो आपका विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं वो आपका होता है कॉस्ट प्राइस। इसको एसपी भी कहते हैं, इसको सीपी। ये आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है। तो लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य आपका ज्यादा मिले क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो लाभ होगा। यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जब बड़ा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। इसी प्रकार हानि कब होगी? हानि कब होगी? जब आपका क्रय मूल्य बड़ा हो। हानि कब होगी? जब वस्तु को खरीदते हैं मान लो 100 रुपए में, और उस वस्तु को बेचते हो आप 80 रुपए में, तो 20 रुपए की हानि हुई। तो क्रय मूल्य आपका बड़ा हो और क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हो गई आपकी हानि। अब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालनी है तो प्रतिशत, एक नोट हमेशा बना के रखना कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा किस पे होती है? हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पर होती है। किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। कैसे? प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? लाभ ये होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और बट्टा प्रतिशत लाभ निकालना है तो बट्टा आपका क्रय मूल्य आ जाएगा इंटू 100। ये आपका प्रतिशत लाभ हो गया। इसी प्रकार प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि क्या होगी? हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा किस पे होती है हानि? प्रतिशत हानि क्रय मूल्य पर, हमेशा क्रय मूल्य पर इंटू 100। ये आपकी प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हो गई। इस प्रकार अब नेक्स्ट लेते हैं अपन क्वेश्चन। नेक्स्ट पीवाईक्यू लेते हैं। किस तरह की क्वेश्चन आता है? पहला टाइप का क्वेश्चन है, क्रय मूल्य आपका 800 रुपए दे रखा है, विक्रय मूल्य 960 रुपए है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या होगा बताइए? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो सीधा सा है लाभ होगा। कितना लाभ होगा? 960 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है आपका 800 रुपए, तो 160 रुपए का आपका लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। लाभ बटा क्रय मूल्य आपका 800 इंटू 100। 2 जीरो कट, यानी कि 8 दूनी 16, यानी 20% आपका लाभ है। 20% लाभ है। ठीक। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्रय मूल्य 500 है, लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य याद कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को 100 मान के, क्रय मूल्य को 100 मान लीजिए। अगर 100 क्रय मूल्य है, 100 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? कितना होना चाहिए? 20% लाभ है तो 120 रुपए। ठीक। अब ये कह रहा है कि 500 रुपए है, 1 रुपया अगर क्रय मूल्य है तो कितना हो जाएगा? 120 बटा 100। 500 अगर क्रय मूल्य है, 500 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 120 बटा 100 इंटू 500। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 5 600 रुपए आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य क्या आना चाहिए?
लाभ है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा आना चाहिए। तो आपका 100 रुपए का लाभ है, 100 रुपए का लाभ है, प्रतिशत में लाभ कितना है, 20% है, निकाल सकते हैं। ठीक, इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य दे रखा है 1600 रुपए, अब हानि है 20%, तो अब क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसमें क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा, हमेशा ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, जब हानि दे रखी है तो हमेशा ज्यादा होगा। ठीक, इसमें मान लो 100 रुपए क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, कितना होना चाहिए, 80 रुपए। 20% हानि है, अगर 100 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य आपका 80 रुपए होना चाहिए। ठीक, अपने को ज्ञात तो क्रय मूल्य करना है, ज्ञात करना है, ध्यान रखना इस चीज का। अब 1 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 80/100 होगा। अब यदि मैं x रुपए क्रय मूल्य यहाँ दे नहीं रखा है, ज्ञात करना है, x रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, बराबर 80/100 इंटू एक्स। और ये कितना दे रखा है विक्रय मूल्य अपने को, जब 20% हानि होती है तो विक्रय मूल्य आपका दे रखा है 1600 रुपए। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x है वो क्रय मूल्य है आपका। तो सॉल्व कीजिए, x बराबर 1600 इंटू 100 उधर गुणा में और 80 इधर भाग में। तो ये आपका 0 से 1 0, 8 का भाग 16 में 2 बार, तो ये 20 हो गया, और ये आपका हो गया 2000 रुपये। 2000 रुपया आपका एक्स आया। एक्स क्या है, क्रय मूल्य। देखिए, जब क्रय मूल्य आपका 2000 है और 20% हानि है तो आपका विक्रय मूल्य कितना है, 1600 रुपये। ठीक, तो इस प्रकार से क्रय मूल्य आपका आया 2000 रुपये। ठीक, नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को मैंने 20% लाभ पर 48 रुपए में बेचा, यदि इसे 60 रुपए में बेचा होता तो कितना लाभ मिलता। वही आप इक्विटी वाला क्वेश्चन है भाई। 48 रुपए में बेचा तो लाभ कितना है, 120 रुपया। ठीक, तो 1 रुपए में बेचता तो लाभ कितना होता है, 120/48। ठीक, तो 60 रुपए में बेच रहा हूं तो लाभ कितना होगा, तो लाभ कितना होगा, कितना होगा बताइए, 120/48 इंटू 60। ठीक, 12 12 से बार किए, 12 चौक 48 और 10 बार, 4 का भाग 60 में 15 बार, और 15 इंटू 10 यानी कि 150 रुपए का लाभ मिलता है। देखो 48 रुपए में 120 रुपए का लाभ है, यानी कि ये कितना है, 20% है, यहाँ 20% है, तो 150 यानी कि 150 लाभ है, इसका मतलब प्रतिशत में कितना है, प्रतिशत में 50%, 50%। ठीक, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, 5 का विक्रय मूल्य, 5 का विक्रय मूल्य बराबर है 4 के क्रय मूल्य के। अब ये बड़ा कौन है, इसमें चेक करते हैं। देखिए, अपन पहले से ही बता देता हूं कि लाभ, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक, और प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के सूत्र है। तो इस फॉर्मेट में अपन बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे, देखिए, इस 5 संख्या को एक तरफ ले जाइए और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को एक तरफ ले आइए। देखिए,
विक्रय मूल्य इधर रखा और 5 को उधर ले गया तो भाग में चला गया, और क्रय मूल्य को इधर लाया तो विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य हो गया, और ये 5 उधर गया तो 4 बटा 5 हो गया। इधर देखिए विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य आ गया और 4 बटा 5 आ गया। अब देखिए, अब यदि मैं बोलूं कि इसमें से हानि हो रही है कि लाभ, कैसे पता चलेगा? इसका जो अनुपात है वो कितना, 1 से छोटा है। 1 से छोटा है इसका मतलब क्या है? विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है। भाई क्रय मूल्य 1 से छोटा है तो हानि हो रही है, 1 से बड़ा होता तो लाभ होगा। तो हानि का सूत्र कैसे बनता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी कि दोनों को एक में से घटा देंगे, दोनों तरफ 1 माइनस करते हैं, 1 माइनस ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और इधर भी कर दिया 1 माइनस 4/5। तो आपका क्या हो जाएगा? सूत्र इधर बन गया, हानि का सूत्र बन जाएगा। देखिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, ये है आपकी हानि का सूत्र बन गया। और इधर कितना आया? 5 माइनस 4 बटा 5, यानी कि आया 1 बटा 5। अब तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रतिशत हानि निकालनी है तो 100 से गुणा कर दिया, तो ये आपका आ गया 20%। 20% क्या आई? हानि आई, क्योंकि ये सूत्र बना आपका हानि का। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं।